हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। दोस्तों, बाल झड़ना आजकल एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। पॉल्यूशन के कारण, डैंड्रफ के कारण बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं और इसके लिए हम लोग बहुत सारे ऑयल्स भी यूज़ कर रहे हैं। फिर भी हमारा हेयर प्रॉब्लम्स जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, रफ हेयर, ये सब कम ही नहीं होते। तो चलिए जान लेते हैं कुछ सीक्रेट्स हमारे रेगुलर यूज्ड ऑयल्स के बारे में। क्या ये हमारे बालों को फ़ायदा देते हैं या फिर नुकसान? आप लोग कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हैं? डाबर आंवला, बजाज आलमंड ड्रॉप्स, क्लिनिक प्लस, पतंजलि केश कांति? अगर इनमें से किसी भी ऑयल को आप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कौन कौन सा ऐसा ऑयल है जो कि आपके लिए अच्छा होगा। इंडियन हेयर ऑयल्स में ज़्यादातर ब्रांड्स में केमिकल मिलाया जाता है जिससे कि हेयर प्रॉब्लम्स जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, रफ हेयर, स्प्लिट एंड्स होता है। हम लोग जिस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए तरह तरह के हेयर ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं उससे ही ये सब होता है। मार्केट में जो ब्रांड सबसे फेमस है उसमें ही सबसे ज़्यादा केमिकल होते हैं। डेली बेसिस पे जो ऑयल हम यूज़ करते हैं उसमें अल्कोहल, मिनरल ऑयल, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, कॉस्मेटिक कलर, BHT, TBHQ ऐसे ही कुछ हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स डाला हुआ है। बात करते हैं बजाज आलमंड ड्रॉप्स की। बजाज आलमंड ऑयल में 77% LLP होता है। LLP का मतलब है लाइट लिक्विड पैराफिन। LLP एक मिनरल ऑयल है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है जिसमें कैंसर करने वाले हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। इसमें सरसों का तेल और आलमंड दोनों मिलाया है। 21%, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें 21% से भी कम आलमंड ऑयल है। आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं बजाज आलमंड ऑयल्स के जो डिब्बी होती है उसमें आप इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिएगा ज़रूर, आपको मेरा ये बात सच ही लगेगा। और आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस और कॉस्मेटिक कलर तो इसमें है ही। चलिए अब बात करते हैं डाबर आंवला ऑयल की। डाबर आंवला ऑयल में मिनरल ऑयल है 40% और इसमें रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल भी है और आंवला तो सिर्फ बोलने के लिए ही डाला है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी ऑयल हैं जिसमें मिनरल ऑयल्स, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, कॉस्मेटिक कलर जैसे केमिकल्स डाले हुए हैं, जैसे कि क्लिनिक प्लस, डाबर सरसों आंवला। चलिए अब बात करते हैं डाबर आलमंड ऑयल की। इस ऑयल में मिनरल ऑयल 74% और आलमंड ऑयल 23 से भी कम है, 23% से भी कम है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप पूरे आलमंड ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि प्योर आलमंड ऑयल, प्योर आंवला ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऑयल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है लेकिन फिर भी केमिकल्स क्यों मिलाया जाता है, चलिए जान लेते हैं। मिनरल ऑयल मार्केट में बड़ी आसानी से पाए जाने वाला एक सबसे सस्ता ऑयल है जो कि नॉन स्टिकी जैसा कोई प्रोडक्ट है। इसमें कोई कलर भी नहीं है और इसका कोई फ्रेगनेंस भी खुद का नहीं होता। और आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस और कॉस्मेटिक कलर इसलिए डाले जाते हैं ताकि ऑयल दिखने में अच्छी लगे। और BHT, TBHQ इसलिए डाला जाता है ताकि ऑयल सालों साल तक खराब ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप एक ऑयल खरीदते हैं जिसमें एक्सपायरी डेट आज ही का दिया हुआ है, ठीक है। दुकान से अगर वो एक्सपायरी डेट वाला होता है वो दुकान से कंपनी में वापस लौट जाता है, लेकिन कंपनी उस स्टिकर को हटाकर फिर से कोई डेट देकर, 1 साल तक कोई डेट देकर उसे लेवल करके वापस से भेज देता है। समझ गए आप? इसीलिए BHT और TBHQ मिलाया जाता है। दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन का जो बेबी ऑयल है उसमें 100% मिनरल ऑयल होता है।
तो जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी ऑयल भी बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो फाइनली इन सब केमिकल प्रोडक्ट्स को साइड रख के चलिए जान लेते हैं कौन सी वो ऑयल है जो जेन्युइन है, जो हमारे हेयर को नुकसान कम पहुंचाता है। पतंजलि कोकोनट ऑयल, डाबर अनमोल गोल्ड प्योर कोकोनट ऑयल, इन ऑयल्स में 100% कोकोनट ऑयल होता है। दोस्तों सबसे अच्छा और प्योर कोकोनट ऑयल वो होता है जो कि ठंडी में जम जाती है। अगर थोड़ा सा भी ठंड पड़ जाए ना तो वो कोकोनट ऑयल जम जाता है। अगर आप कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो और भी बेहतर होगा। अगर आप सच में प्योर बादाम ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो डाबर का जो बादाम ऑयल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल, कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। कैस्टर ऑयल तो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक होना ज़रूरी है। और कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल ये भी अच्छा है। आप चाहे तो सरसों का तेल बालों में लगा सकते हैं, हल्के गर्म करके बालों में अच्छे से स्कैल्प में मसाज कीजिएगा। अगर आप प्योर आयुर्वेदिक ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो बैद्यनाथ का महाभृंगराज तेल बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। दोस्तों मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी ऑयल बाज़ार से ख़रीदें हमेशा उसकी इंग्रेडिएंट्स को चेक करके ख़रीदें। उसमें लिखा हुआ होता है। आपके पास हमेशा स्मार्टफोन ही रहते हैं तो आप थोड़ा सा जो भी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, LLP लिखा है, BHT लिखा है, TBHQ लिखा है, जो भी लिखा है इसमें थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। आपके पास फ़ोन है, गूगल से जानकारी कर लीजिए, फिर आप खरीदिए। लेकिन ऐसे जो ऑयल्स हैं, ख़राब ऑयल्स हैं, इसे यूज़ करते ही आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पर आप बता सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।